हे माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है निर्मल आदमी ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सचिन मनीषा जो है पहले पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सचिन मनीषा और उनकी जो मनीषा की जो सास है, उन दोनों के बीच में कई महीनों से घमासान चल रहा था। और क्यों चल रहा था वो आप लोगों ने वीडियोस में पिछले देख ही लिया होगा। तो अगर नहीं देखा है तो फिर तो आप लोग जाके वो वीडियोस भी देख लें। तो अभी भी सचिन मनीषा जो कल की लाइव में आए, अभी उन्होंने अपने जो व्यूअर्स हैं उनको यही बोला, कमेंट करते हैं जो हेटर्स हैं, कि आप ऐसे हेट वाले कमेंट ना करें क्योंकि मनीषा को बहुत ही तकलीफ होती है। और मनीषा बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। लाइव में आकर भी वो बहुत रो रही थी, परेशान हो रखी थी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी जो उनके हेटर्स हैं मनीषा और सचिन के, आखिर आप लोग क्यों इतना हेट करते हैं? अगर वो बच्चा नहीं हो रहा उनका तो उनमें सचिन मनीषा का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो उनकी अपनी लाइफ है। एक ब्लॉगर जो होता है वो अपनी ब्लॉगिंग में अपने पूरे ही अपनी लाइफ को लाके रख देता है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को जो व्यूअर्स हैं उनको समझना चाहिए कि आखिर वो सब चीज़ें आपको शेयर करते हैं। और देखो, वो उनके हाथ में है नहीं, वो कभी भी जब भी होगा तो वो आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। तो जब तक नहीं है तो उनके हाथ में कुछ है नहीं। और उनकी मदर जो है वो कंट्रोवर्सी कर रखी हैं कि अभी तक मतलब उनका गोद नहीं भरा, ऐसा है वैसा है, बड़ी बहू मेरी सही नहीं है, मेरे बेटे को छीन ली, ऐसा है। सब कुछ आप लोगों ने पिछली वीडियोस में भी देख ली होगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो लाइव में आकर मनीष भाई ने बोला, सॉरी सचिन भाई ने बोला कि आप मेरी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हो, आप लोग जो भी हेटर्स हैं उनको बोला, कमेंट्स वालों जो कमेंट्स गंदे कमेंट्स करते हैं उनके लिए वो वीडियोस वो लाइव आए थे ताकि वो जवाब दे सके उनको। तो मनीषा बहुत रो रही थी। उनकी माँ और उनके भाई भी लाइव में उन्होंने सुना होगा उनका उसी चीज़ को। जैसे ही मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे ही मनीषा और सचिन जो भी कुछ वीडियोस बनाते हैं और उसका अपोजिट ही उनकी मदर और उनकी जो सिस्टर है, ये दोनों ही अपोजिट वीडियोस बनाकर डाल देते हैं तुरंत। तो ऐसे ही अब की बार भी इन्होंने कर दिया। जब वो लाइव आके ऐसी बातें बोली उन्होंने, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो हेटर्स जो ऐसे कमेंट करते हैं गंदे, और मेरी वाइफ को कुछ हो गया मनीषा को तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, हेटर्स को। तो उस चीज़ को उनकी जो मदर हैं सचिन भाई की, वो अपने ऊपर ले गई कि मुझे बोल रहा है मेरा बेटा कि छोड़ूंगा नहीं, ऐसा है वैसा है। खूब रो रो के अपनी वीडियोस में उनकी उसके कुछ देर बाद में उनकी भी वीडियोस आ गई कि हाँ जी मेरे बेटे ने मुझे ऐसा बोला है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और ऐसा है वैसा रो रो के मतलब अपना कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। उस चीज़ को देखकर यही लगा कि आंटी आप इतने बड़े हो, आपको तो समझना चाहिए। पूरी वीडियोस देखती हो आप उनकी, और जैसे ही कोई भी बात मनीषा और सचिन कुछ भी बोलते हैं उस चीज़ को डबल मसाला लगाकर उनका भाई, उनकी बहन और उनकी मदर पेश कर देती है। आखिर आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि उनकी लाइफ है, जीने दो उनको। ऐसा कुछ नहीं है कि बहू आ गई है तो आपके बेटे को उसने छीन लिया है। तो ये गलत थॉट्स जो होते हैं ना, ये निकाल देना चाहिए आपको आंटी जी। और आंटी जी रो रो के आप ये सब क्या दिखाते हो? आप बड़े हो, आपको तो समझना चाहिए। आपका बेटा, आप कहते हो आपका बेटा आपसे बात नहीं करता, कॉल नहीं करता, आपको आपकी बहू बात नहीं करती, बात नहीं करने देती है। तो ऐसा देखो, हर फैमिली में यही होता है, जब अलग रहने लगते हैं बेटा और बहू तो उस माँ को ऐसा लगता है कि चुरा लिया बेटे को बहू ने, ऐसा हर किसी को ही लगता है। तो आप दोनों की फैमिली मैटर है ये, और आप लोगों ने लाकर सोशल मीडिया पर इस चीज़ को इतना कंट्रोवर्सी बना दिया। लोगों को बोलने का मौका आप लोगों ने खुद दिया है, तभी लोग आप पर वीडियोस और कमेंट्स ऐसे गलत करते हैं। क्योंकि हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो वो आकर आपके कमेंट्स में ज़रूर करके जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए था पहले। जो आप अब बोलते हो कि हेटर्स हमें कमेंट करते हैं ऐसा वैसा, तो आपको आंटी जी पहले सोचना चाहिए था कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि आपके घर का मैटर है। लेकिन आप लोगों ने उसका कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने अपनी ही बहू, अपनी बड़ी बहू को लाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, गलत तरीके से वे में बता दिया। तो उसका पब्लिक, क्योंकि भाई ब्लॉगर हैं इतने बड़े, सचिन मनीषा जो है इतने बड़े ब्लॉगर हैं,
तो उनको देखने वाले भी तो इतने सारे व्यूअर्स हैं, लाखों में उनके व्यूअर्स हैं। तो आखिर एक बात बताओ आंटी जी, आप भी उनके थ्रू ही वीडियोस बनाना स्टार्ट की, तो आपके और दोनों के कॉमन हुए हैं ना व्यूअर्स। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कमेंट्स होते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो दोनों की वीडियोस देखकर आपको कमेंट्स करते हैं, कुछ को ऐसा लगता है कि आंटी जी बहुत अच्छी हैं, कुछ को ऐसा लगता है कि सचिन मनीषा बहुत गलत कर रहे हैं। तो ऐसे हेटर्स को तो आप लोगों ने खुद ही दिया है एक सवाल करने का जो होता है प्लेटफॉर्म, तो आप लोगों ने ही खुद दिया है। तो इस चीज़ को आप लोग माने, और अभी भी आप लोगों की लाइफ में, मतलब आपकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो अभी ठीक नहीं हो सकता। तो जितना हो सके आपके रिश्ते को जल्दी सुधार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखो अब मनीषा जो है और सचिन है, अब इन लोगों ने कल की वीडियोस में ये भी बोला, आज की वीडियोस में, कि अब हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, फिर अब ये लोग वहाँ से भी बिहार जाने की मतलब सोच लिया इन्होंने, इमरजेंसी में बिहार जा रहे हैं। और इनकी बातों से ही फ्रेंड्स ये लगता है कि अब ये लोग, जितनी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी सचिन मनीषा की, उनकी माँ ने जो कर रखा था, तो उस चीज़ को अब ये लोग सुलझाना चाहते हैं मनीषा और सचिन। क्यों? क्योंकि भाई एक अच्छा, हमें तो देखने में, हम व्यूअर्स हैं उनके, तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे एक बेटे हैं, अच्छा संस्कार है उनके अंदर जो सचिन है। और मनीषा भी ऐसी कोई ऐसा उसमें नहीं लगता है कि हाँ जी कोई विलन टाइप की है, बहुत अच्छी है, एक सुलझी हुई लड़की है, पढ़ाई करती है, स्टडी करती है, वो अपना स्टडी में ध्यान देती है, उसके बाद फिर वो घर का काम हर चीज़ देखती है। और अगर चलो शादी हो गई है उसकी, तो अगर वो घर का काम नहीं कर पाती है अपने ससुराल में, तो उस चीज़ को लाकर सोशल मीडिया पे बवाल करना, आंटी जी आपकी बहुत गलत बात है। क्योंकि देखो स्टडी करना, उसमें भी दिमाग लगता है बहुत ज़्यादा, घर का काम भी संभालती है वो, अगर नहीं हो पाता, वो खाना नहीं बनाती, ये ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, आप उस चीज़ को बोलोगे, क्योंकि बोलते हो तो ये गलत लगता है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक सास को समझना चाहिए कि जैसे वो दूसरे की बेटी है, वो आई है आपके घर में, और आपकी बेटी किसी और के घर में गई, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आप बहुत जल्दी, आंटी जी आपको बहुत दिक्कत होती। तो इसी तरीके से मनीषा के साथ भी अगर आप ऐसा कर रही हो तो आप बहुत गलत कर रही हो। उसका तो और साथ देना चाहिए, क्योंकि वो स्टडी कर रही है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। और खाना बनाना, इसमें क्या बड़ी बात है, दोनों मिलके बना लो। और आप तो आंटी जी अभी यंग है, इतनी बना सकती हैं, लेकिन नहीं, आपने लाकर अपनी बहू को, बड़ी बहू को इतना जिल्लत भरे मतलब पब्लिक के सामने लाकर पेश किया। बहुत बुरा लगता है। एक बहू की तरफ से मैं बोलना चाहूँ तो, आपकी मनीषा की तरफ से बोलना चाहूँ तो बहुत बुरा लगता है। और जो आप बोलती हो गोद नहीं भरा, गोद नहीं भरा, तो ये सब चीज़ें देखो किसी के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले की जब मर्जी होती है वो तभी देगा। तो ये सब चीज़ें जो आप लोगों ने कंट्रोवर्सी कर रखी है ना, ये बहुत गलत कर रखा है आंटी जी। अभी भी आप लोगों के पास चांस है, मनीषा और सचिन जा ही रहे हैं, देखा आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। मुझे तो यही लगा कि अब इनका रिश्ता, मुझे लग रहा है मतलब कि अब इनका रिश्ता मतलब सही हो जाएगा। क्योंकि देखो दूर दूर रहने से कोई बात ऐसी हो जाती है, खटास आ जाती है, तो वो बनी रहती है काफ़ी दिन तक। लेकिन अगर साथ में बैठकर उस बात को सुलझाने की कोशिश की जाए, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन के बहुत जल्दी मुझे लगता है सॉल्व हो सकता है ये मैटर। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सचिन भाई और मनीषा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं, आंटी जी से मिलेंगे वहाँ पे बिहार में जाके, तो इस मैटर को बहुत ही जल्द क्लोज कर पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में सचिन मनीषा जी जो बिहार जाकर आखिर क्या होता है उनका, मतलब क्या आंटी जी मानेगी। और देखो एक बहन होती है ना, तो हमेशा सुलझाने की सोचती है, लेकिन जो सचिन भाई की जो बहन है वो हमेशा आग लगाने की क्यों सोचती है, मुझे समझ नहीं आता। अगर तुम ननद हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था, ठीक है, मतलब तुम भाभी हो किसी की, तुम भी तो किसी की भाभी हो ना, मनीषा जो सचिन की बहन है किसी की भाभी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था तो कितना बुरा लगता। तो आपको मनीषा की स्थिति भी समझनी चाहिए, है ना, और उसको समझ के आपको तो और अच्छे से अपनी माँ को समझाना चाहिए कि हाँ जी ऐसी नहीं है आपकी बहू, मनीषा ऐसी नहीं है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम तो देखते हैं उनके व्यूअर्स इतने सालों से, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसी है नहीं वो, ठीक है।
क्योंकि एक ब्लॉगर ना अपनी पूरी ही ज़िंदगी के बारे में मतलब हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि पूरी रूटीन। तो उस हिसाब से हमने देख लिया है। मनीषा बहुत अच्छी लड़की है और सचिन भी बहुत अच्छे भाई है। और चाहे अगर ना वो उनकी बहन सचिन की तो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकती थी। और प्रिंस जो है जिसने इन बातों को आगे बढ़ाया है, जो उनके भाई हैं प्रिंस, इन्होंने आगे बढ़ाया इन बातों को लाकर। और माँ को भी भड़काना, ऐसे वैसे बोलना, ये बहुत गलत बात है। अगर ये लोग चाहते, भाई बहन मिलकर चाहते ना, छोटे भाई बहन, तो अच्छे से इस मैटर को ख़त्म कर सकते थे। इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी तक यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं होता। फैमिली एक अच्छी फैमिली मानी जाती थी इन लोगों की, और इस समय पे डाउन हो चुकी है। ये चीज़ करने से आप लोग बचा सकते थे प्रिंस और इनकी बहन, लेकिन नहीं, इन्होंने ना ही अपनी एनिवर्सरी पे बुलाना सही समझा अपने भाई को। और अभी भी इनके जो वीडियोस आए हैं उसमें भी बोल रही है कि बर्थडे में मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी अपने बेटे के बर्थडे में। तो फ्रेंड्स, इससे अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में सचिन भाई क्या करते हैं। और मुझे लगता है जहाँ तक मना लेंगे सचिन भाई, क्योंकि उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो अपना प्यार ऐसे बनाए रखना हम पे।